Good afternoon. I am Bhagwat. Today I will teach you Social Science, Class 9, Geography, Lesson 2, Physio Division of India. आज उसका सेकेंड पार्ट है। फिजियो फेशियल ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। भारत का जो बृहद डिवीजन क्या है, ये डिवीजन कितने प्रकार से किए गए हैं, उसमें आज हम जो मुख्य पार्ट्स है उसमें आप हिमालयन माउंटेन के विषय में बताएंगे। इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो ग्राफिकल रूप से डिवीजन किया गया है वह मुख्य रूप से 6 टाइप से डिवीजन है। इसमें फर्स्ट है हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकेंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट और कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। ये इतने प्रकार, ये 6 प्रकार के डिवीजन हैं। इन डिवीजन में से आज हम फर्स्ट हिमालय माउंटेन, द हिमालयन माउंटेन्स के विषय में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले कि 2 प्रकार के क्रस्ट प्लेट्स के टकराने के बाद हिमालय का उदय, जैसा कि इसके पहले वाले डिवीजन में आप लोगों को हम बताए थे कि गोंडवाना लैंड्स के अंतर्गत जो श्रेणी थी, गोंडवाना लैंड्स के अंतर्गत जो कंट्री थे, उन्हीं कंट्री में भी भारत एक था। तो आज हम उसी का एक पार्ट है जो हिमालय डिवीजन के रूप से जाना जाता है। हिमालय जियोग्राफिकली यंग स्ट्रक्चरली ऑफ फोल्ड माउंटेन। भारत जो माउंटेन है ये यंग माउंटेन जो नए पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वह भारत में स्थित हिमालय जो यंग माउंटेन के रूप में जाना जाता है। और इसको फोल्ड माउंटेन, जैसा कि हम बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर के बाउंड्री पर स्थित है। दिस माउंटेन्स रेंज ऑफ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, जो देख रहे हैं जैसे भारत के यह उत्तर में, यह ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में यह स्थित है। इसके अंतर्गत रिवर्स है, यहाँ पर इंडस रिवर, जो इंडस रिवर से लेकर और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर, और इन दोनों के बीच का यह भाग जो इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का यह क्षेत्र जो हिमालय माउंटेन के रूप में जाना जाता है। हिमालय इज द लोफेस्ट एंड जो सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। दिस द मोस्ट ब्रेड ऑफ दिस वर्ल्ड, और यह भूमि जो ऊंची नीची है, बहुत अधिक हाइट, जैसे माउंटेन्स कुछ है जो माउंट एवरेस्ट का नाम सुना गया है, जो विश्व का सबसे ऊंची श्रेणी के रूप में आती है, और इसकी लंबाई चौड़ाई में भी डिफरेंट मिलता है। इसके जो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में भी यह डिफरेंट मिलता है। यह एक यह इसको सेमी सर्किल के रूप में, यह अर्ध चापाकार के रूप में यह फैला हुआ है। इसकी जो डिस्टेंस है वह टोटल जो सिंधु इंडस रिवर से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक, यह कुल टोटल डिस्टेंस है जो 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट पूरा इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसका इसकी विड्थ चौड़ाई ये डिफरेंट है। इसकी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई यहाँ 400, यह एरिया जो है यह 400 किलोमीटर है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ कितना है, 150 किलोमीटर। इसकी विड्थ से डिफरेंट है। यहाँ पर इसकी अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 150 मीटर पाई जाती है। इस एल्टीट्यूड से कंटिन्यू श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। वेरिएशन ऑफ ग्रेटर सब ईस्टर्न ऑफ, यह पूर्व की तरफ, इसका फोल्ड ईस्टर्न साइड है। यह यही नामचा बरवा के पास या ब्रह्मपुत्र रिवर के पास से यह ईस्टर्न साइड फोल्ड हुई है, जिसको हम ईस्टर्न रेंज के रूप में जाने जाते हैं।
और यह रेंज है लॉन्गिट्यूडनल, जो पूरा ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार पाया जाता है। और इसको हम इस रेंज को नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस रेंज का जो पैरेलल, जो पूरब से पश्चिम विस्तार है, यह इसमें इसके 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। जो सबसे उत्तर का भाग है, जो कंटिन्यू रेंज है, इसका नाम दिया गया है हिमाद्री। यह हिमाद्री रेंज है। यह जो रेंज है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि इस एरिया में सबसे अधिक ये आइस, जो बर्फ का जमाव पाया जाता है, बर्फ की रिवर है, और इसलिए यह कंटिन्यूअस रेंज है। यह लगातार श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इस अपलिफ्ट लो, ये सबसे ऊंची श्रेणी इसके अंतर्गत है, जिसकी हाइट 6000, इसकी जो से हाईएस्ट में है वह 6000 मीटर है इसकी हाइट। जबकि इस रेंज की सबसे ऊंचा रेंज है वह माउंट एवरेस्ट की, जो वर्ल्ड का 8848 किलोमीटर इस रेंज की ऊंचाई है। और यह कंटिन्यू श्रेणी के अंतर्गत आती है। और यह रेंज है जिसमें जास्कर, कैलाश और ये रेंज इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी श्रेणी में गुरुला मांधाता, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और केटू और नंगा पर्वत, ये सभी जो यह हिमाद्री रेंज के अंतर्गत ये आते हैं। इसकी दूसरी रेंज है जिसको कहा गया लेसर, इसको इनर हिमालय या आउटर हिमालय या हिमाद्री, ये तीनों नाम से इस श्रेणी को जाना जाता है। ये फोल्ड ग्रेट माउंटेन्स है, जो अब एक हार्ड रॉक से बना हुआ है, और ये ग्रेनाइट जैसे हार्ड रॉक से बना हुआ है। और ये है जो सतत कॉन्टिन्यूअस, इसके रेंज है वह कॉन्टिन्यूअस रेंज है। अब इस रेंज के बाद सेकेंड रेंज है जिसको हम इनर हिमालय या लेसर हिमालय, इसको कहते हैं लेसर हिमालय इसकी चौड़ाई उसकी अपेक्षा यह कम है। यह इसकी कुल हाइट जो इस रेंज की है वह 3500 से 4500 मीटर। इसकी जो रेंज है 3700 मीटर से 4500 मीटर के अंतर्गत आती है। इस रेंज में जो हाईली रेंज है वह ये इसकी रेंज की चौड़ाई ये 50 किलोमीटर विड्थ 50 किलोमीटर। यह इसकी जो रेंज की चौड़ाई है वह 50 किलोमीटर, जिसमें होल पीर पंजाल श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा धौलाधर, महाभारत और भी रेंज है जो यह इस हिमाचल की श्रेणी में आती है। यह एरिया जो हिमाचल या मिडिल एरिया है, यह हिमाचल रेंज के अंतर्गत आते हैं। इस रेंज की जो सबसे फेमस है वह कश्मीर वैली में कांगड़ा और कुल्लू वैली इस रेंज की जो सबसे फेमस घाटियां हैं, जो पर्यटन के लिए फेमस हैं। और इस वैली को में हिल स्टेशंस, जो पहाड़ी स्टेशंस हैं, और वह हिल स्टेशन जो पर्यटन टूरिज्म के लिए फेमस हैं। और इसी श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ये एरिया है। इस श्रेणी में सबसे अधिक कुल्लू और मनाली, लेह लद्दाख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लेसर हिमालय के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा अब तीसरी श्रेणी की है जिसको हम हिमाद्री नंबर 1, दूसरा लेसर हिमालय, तीसरा थर्ड है इसको कहते हैं शिवालिक रेंज। यह शिवालिक रेंज के अंतर्गत ये जो सबसे बाहर की रेंज है इसको शिवालिक रेंज कहा जाता है। इस रेंज जो आउटर रेंज है, इस रेंज के अंतर्गत रिवर्स जो छोटे छोटे बोल्डर्स है या कंकड़ पत्थर इत्यादि ला करके यहाँ पे जमा करने का काम करती हैं। इस रेंज की जो सबसे चौड़ाई इसकी है, इस रेंज की शिवालिक की वह 10 से लेकर 50 मीटर तक किलोमीटर है। 10 से 50 किलोमीटर इस रेंज की चौड़ाई है। इसकी कुल हाइट, शिवालिक रेंज की कुल हाइट है वह 900 से लेकर के 1000, 900 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। जो शिवालिक रेंज के अंतर्गत आते हैं इस रेंज की हाइट 1900 से लेकर 1900 टू 1100 मीटर है। इसके अंतर्गत इस रेंज में जो कंपोज्ड ऑफ, यह जो डिकम्पोज्ड जो भी सेडिमेंट, जो भी रॉक चट्टानें टूटती हैं यहाँ पे सभी जमा होते हैं। इस एरिया में जो वैलीज या रिवर से बोल्डर्स आते हैं वह इनका जमाव पाया जाता है। और इसमें सबसे अधिक एलुवियम्स और बोल्डर्स का जमाव इसी श्रेणी में पाया जाता है, जिसमें ठीक इसमें अधिक घने फॉरेस्ट होते हैं, अधिक फॉरेस्ट। और ये एलुवियम सॉइल्स जो जलोढ़ जमाव के रूप में आते हैं। और ये वैली लॉन्गिट्यूडनल्स बिटवीन हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में, शिवालिक और इसके बीच में जो स्थान पर इसके कुछ बड़े बोल्डर जमा होते हैं जिसको दून्स कहा जाता है। इस जो शिवालिक रेंज में बड़े बोल्डर्स का डिपॉजिट होता है उसको दून्स जाना जाता है, जिसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। ये सभी एरिया को दून्स, क्योंकि ये दून एरिया में ही जहां पर रिवर्स का फ्लो कम हो जाता है और वहां मैदानी क्षेत्र में या प्लेन्स एरिया में रिवर इंटर करती हैं, जिससे हाइट लो होने से जो इसकी फ्लो की कैपेसिटी वह लो हो जाती है। फ्लो की कैपेसिटी लो होने के कारण से इस क्षेत्र में बड़े रेंज में जो दून्स के एरिया में इनका डिपॉजिट पाया जाता है। प्रारंभ में इस एरिया में बहुत घने जंगल इस एरिया में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इस हिमालय रेंज का दूसरे टाइप का डिवीजन है जिसको हम कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन या नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल और सबसे लास्ट में शिवालिक, या इसको हम कह सकते हैं इनर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। तीनों हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यह हिमालय का डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल, जो उत्तर से दक्षिण, यह वो पूरब से पश्चिम के बीच में यह किस प्रकार से डिवीजन है इसके विषय में देखेंगे। यहां पर है रिवर का इंडस रिवर से लेकर के और यहाँ पर सतलुज रिवर के बीच का भाग है। इस भाग के हिमालय को हम जो ईस्ट वेस्ट में हिमालय कहा जाता है, इसके बीच में जो इंडस और सतलुज के भाग का क्षेत्र है इसको हम कश्मीर हिमालय, इस क्षेत्र को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलुज से लेकर के काली रिवर के बीच में इसको पंजाब हिमालय, काली रिवर के जो सतलुज रिवर है उस काली रिवर के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय और इस क्षेत्र को काली रिवर और इसके भाग को हम ये कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं से लेकर के और यहाँ पर ये रिवर है तीस्ता, ये तीस्ता से इसके बीच के भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं।
नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय, और तीस्ता रिवर से लेकर के और ब्रह्मपुत्र रिवर के भाग को असम हिमालय, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यह इस प्रकार से अगर डिवीजन देखें तो यह ईस्ट से वेस्ट तक के कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। और ईस्ट साइड में जो है ये हिमालय के रेंज हैं, इन रेंज को हम ईस्टर्न हिमालय, पूर्वोत्तर के हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हिमालय के डिवीजन जो कैटेगराइज किया गया है, इसको अलग अलग नाम से, किस नाम से भी और हिमालय को देखा जा सकता है। इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो भारत में ईस्टर्न बाउंड्री से यहाँ से इंटर करती है, यह ब्रह्मपुत्र रिवर ही ये भारत को पूरब की बाउंड्री और पश्चिम में सतलुज रिवर या काराकोरम श्रेणी के बीच से यह फैला हुआ क्षेत्र है। इसमें जो हिमालय में ये दिहांग रिवर गार्ड्स का निर्माण करती है, और इस गार्ड्स के कारण से यहाँ से ही गार्ड से ही यह हिमालय यू टर्न हुआ है। यहाँ से यह हिमालय पूरब या उत्तर की तरफ से मुड़ा हुआ है, और इसको ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है, जिसमें पूर्वांचल ईस्टर्न माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। और यह रेंज ईस्टर्न हिमालय के रूप में या पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इसमें पटकोई, नागा और यह हिल्स है, पटकोई हिल्स है, नागा हिल्स है, और इसके पूरब में निचले क्षेत्र में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको हम गारो, खासी और जैंतिया के नाम से जानते हैं। नंगा और पटकोई 2 हिमालय रेंज यहाँ पर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हिमालय डिवीजन, हिमालय का ईस्टर्न डिवीजन, यह पूरब से पश्चिम का डिवीजन और उत्तर से दक्षिण का डिवीजन को देखा गया। अब हिमालय के लेसन के बाद अगला टॉपिक आता है, दूसरा है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ तक ही अब कंप्लीट होता है। थैंक यू।